हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सखी गार्डन। तो आज मैं आपको मेरे गार्डन में लेके चलती हूं और आज मैं क्या बनाने वाली हूं वो आपको बताऊंगी। तो यहाँ फ्रेंड देख लीजिए, ये सारा किचन वेस्ट है। एक्चुअली हमारे किचन में जितना भी वेस्ट निकलता है या जो गार्डन वेस्ट निकलता है, मैं उसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। तो आज मैं उससे आपको दो तरीके की खाद बताऊंगी, एक लिक्विड और दूसरी सॉलिड। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ लिक्विड खाद बनाना, कि ये छिलकों से मैं आपको कैसे आप बना सकती हैं खाद और अपने प्लांट में डाल सकती हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास में तरबूज के हैं, खरबूजा के हैं, घिया के हैं और खीरा के हैं और प्याज के सारे हैं। तो प्याज के तो मैंने कुल इकट्ठा कर लिए थे और सबको सुखा लिया था। तो मैं सोच रही थी कि इसकी मैं सॉलिड खाद बनाऊं और वो फिर मैं आपको दिखाऊं। फिर मैंने सोचा गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं, एकदम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो सॉलिड खाद डालना अभी ठीक नहीं है, ये सर्दियों के लिए बढ़िया होता है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो अब मैं इसको लिक्विड खाद बना के आपको दिखाती हूँ और उसके कुछ बेनिफिट भी आपको बताती हूँ, जिससे कि आपके प्लांट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, और कुछ बॉडी के भी बताती हूँ जो बॉडी में भी हमारे फ़ायदा हो। तो यहाँ मैंने काफ़ी सुखा के रख लिए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। न्यू फ्रेंड विजिट में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएं और मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ देखिए, ये प्याज के छिलके हैं, इसमें कुछ आलू के भी हैं, यानी सारी टोटल जितनी सब्जियाँ होती हैं किचन में उन सब के हैं। तो ये देखिए, नींबू के भी छिलके हैं। मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। तो प्याज के छिलकों से आपका पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है, बहुत अच्छा। प्याज के छिलके में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं, जिनकी मदद से हमारा प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ कर जाता है और बहुत जल्दी उसकी स्टेम भी मोटी हो जाती हैं और उसमें फ्रूट और फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है। अगर आपका प्लांट इंडोर है तो उसमें खाद कैसे डालें मैं वो आपको बताती हूँ। तो आप करीब 2 महीने में इसमें आप खाद डालें लिक्विड में, तो उसमें 4 गुना आप पानी डालकर आप उनमें डाल सकती हैं जो आपके इंडोर हैं या आपके आउटडोर हैं। और आप स्प्रे भी कर सकती हैं। तो स्प्रे आप कैसे करेंगी, इसमें 4 गुना आप पानी मिला लें तो आप स्प्रे भी कर सकती हैं। ऐसा आप 15 दिन में करें। और प्याज और लहसुन में इतनी गंध होती है, इसमें सल्फर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसकी गंध से कोई भी प्लांट में आपके कीड़े नहीं लगेंगे। अगर कीड़े लग चुके हैं तो उसको मार देंगे और उसकी बदबू से सभी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके प्लांट एकदम से हेल्दी बन जाएंगे। प्याज के छिलके का पानी प्लांट पर बैक्टीरिया और रोग संक्रमण की रोकथाम में बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो उसमें आप ज़रूर डालें। तो यहाँ प्याज के छिलके हमारे कुछ ज़्यादा हैं और बाकी सारी सब्जियां हैं। तो इसको मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये छिलके होते हैं ना, एक अत्यंत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। अगर आप अपनी खाद बनाने के लिए केचुए का इस्तेमाल अगर नहीं आप कर पा रहे हैं, जैसे आप केचुए डाल करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं ना, वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्याज के छिलकों से बहुत बढ़िया आपकी खाद बनके तैयार हो जाएगी। कैसे बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप प्याज के छिलकों को और प्याज को अपनी कंपोस्ट बिन, यानी कहीं पर भी आप थोड़ा सा गड्ढा खोद दें और उसकी बहुत ज़्यादा गहराई यानी तल में आप डाल दें। और आपके पास अगर जगह नहीं है तो आप कोई भी कंपोस्ट बिन ले लें, आप अपनी बिन में डालें सबसे नीचे और काफ़ी दिनों तक उसको ऐसे ही छोड़ दें और ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी वगैरह डाल दें जो आपके पास हो। तो इससे आपकी वर्मी कंपोस्ट बनके बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और प्याज के छिलकों में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, तांबा जैसे पोषक तत्व भरपूर पाए जाते हैं। प्याज के छिलकों में विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी, ई और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने सारे छिलके अपना ये बिन में डाल दिए हैं। एक्चुअली ये मेरा गार्डन का मैंने अलग से बर्तन रखे हुए हैं, तो उन बर्तनों को मैं घर में नहीं लाती हूँ, गार्डन में हमारे अलग रहते हैं, तो इसमें ही मैं अपनी खाद बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने नींबू के छिलके वगैरह भी डाल दिए हैं। अब नींबू के छिलके मैं बता रही हूँ, नींबू के छिलकों का उपयोग आपकी मिट्टी को अम्लते एसिडिक बनाता है, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे नींबू के हैं, संतरे के हैं, मौसमी के हैं और प्लांट के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसमें साइट्रिक एसिड होता है, इसलिए जितना ज़्यादा नींबू के छिलके आप अपनी मिट्टी में डालेंगे वह उतना ही अधिक अम्लीय हो जाएगा। और हरी सब्जियां, नींबू के छिलके, आलू के छिलके, इन सभी को जो हमारे इसमें छिलके हैं उन सब के बारे में मैं बता रही हूँ। अब यहाँ ये हमारा ये आ गया है तरबूज के छिलके। तो तरबूज के छिलके तो मैं बहुत अच्छा उसका काम बताती हूँ, आप खा भी सकते हैं और अपने गार्डन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ क्या है, तरबूज के छिलके खाने में तो हैं ही बहुत अच्छे, बट ये गार्डन में भी बहुत अच्छे होते हैं। आपके पेड़ पौधों के लिए इसका खाद बहुत अच्छा होता है। इसे करीब 3 दिन के लिए पानी में आप भिगो दें और फिर इसे छानकर अपने पौधों में लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में अप्लाई कर दें, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। तरबूज के छिलके खाने से भी बहुत अच्छा होता है। आप उसको खा भी सकते हैं, जैसे कि आप अपना ऊपर का पार्ट ही हटा दें और नीचे का जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है इसको भी आप हटा दें, फिर 1 कप तरबूज के छिलके डेली आप खाएं। ये आप कैसे खाएं, इसको आप हल्का सा बॉईल कर लें और आप इसको रोजाना खाएं। इसमें 30% विटामिन सी मिलता है। इसके साथ ही इन्फेक्शन आज से भी आपको बचाएगा, और विटामिन सी होगा तो आपके जो एजिंग है या बर्निंग हो गई है, फेस पे कोई स्पॉट पड़ गए हैं, उसके सबके लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ हमारा ये मैंने 3 दिन के लिए भीगने के लिए डाल दिया था, तो ये हमारा भीग चुका है। अब मैं इसको जितना भी कचरा इसका निकल रहा है वो मैं इसका सब कुछ निकाल लूँगी। तो इसका कचरा को भी हम जाया नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये कचरा भी हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि इसको मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी तो ये सारा हमारा डिस्पोज हो जाएगा। क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, वैसे तो ये हो ही चुका है, तो हमारी ऐसे सॉलिड भी हमारी खाद बन के तैयार हो जाएगी और हमारी लिक्विड तो हो ही रही है, ये आप देख ही रहे हैं। एक्चुअली आप कहेंगे कितना खाद आप बनाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फ्रेंड, हमारा गार्डन काफ़ी बड़ा है और मैं एक ही साथ अपने सारे प्लांटों के लिए अपनी खाद बना लेती हूँ, जिससे कि हमारे सारे प्लांट में मैं डालती रहती हूँ। बच जाती है तो भर के रख देती हूँ, फिर दोबारा उसको यूज कर लेती हूँ। तो ये कचरा मैं सारा निकाल दे रही हूँ, और ये कैल्शियम से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। कैल्शियम तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तरबूज के छिलकों में करीब 31 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, तो इसके आप छिलकों को भी आप बिल्कुल ना फेंकें, आप इसके छिलकों को ज़रूर खाएं। अब तरबूज जो होता है वो मैं आपको बताऊं, ये लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट ये गर्म प्रवृत्ति का होता है। तो तरबूज भी, यानी इसमें 2 प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, एक ठंडी और गर्म। तो यहाँ लिक्विड देखो खाद सभी निकल रही है। तो मैं फिर कभी आपको तरबूज के बारे में बताती हूँ, क्योंकि कच्चा तरबूज अगर आप खाते हैं तो वो आपका ठंडी प्रवृत्ति का होता है। उसका आप सब्जी बना के खा सकते हैं, उसका सूप पी सकते हैं। और जो पका हुआ फल होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वो गर्म होता है, लेकिन उसको खाने से जो पेट में गर्मी होती है उसको मारता है और भूख को कम करता है और पानी की कमी को पूरा करता है। तो यहाँ हमारी लिक्विड खाद बनके तैयार हो चुकी है, और मैं ये एक बाल्टी में करीब 2 मग इसमें डालूंगी और अपने प्लांट में अप्लाई करूँगी। ऐसे मैं जितने भी हमारे पास प्लांट हैं मैं सभी में अप्लाई कर दूँगी। उससे पहले मैं अपने प्लांट की गुड़ाई करके तब ये लिक्विड खाद बनाऊंगी। तो ये तपती गर्मी में चिलचिलाती जो धूप पड़ रही है ना, पौधों को एकदम से पौधे झुलस जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके लिए एक अमृत का काम करेगी। तो इस तरीके से आप घर में फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं, तो उनको कभी आप जाया ना करें। आप किसी भी अपने किसी बाल्टी में, किसी डिस्पोजल में आप डाल दें। अगर आप प्लांट लवर हैं तो उसमें इसी तरीके से अपना खाद बना के डाल सकते हैं, है ना। तो आप भी ये डालें। तो आपको बाहर कहीं से खाद लाने की ज़रूरत नहीं है, और गर्मियों में तो वैसे भी बाहर से कोई भी खाद ना लाएं, क्योंकि हर खाद गर्म होती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ ये सभी कुछ एकदम सारे विटामिन के इनके अंदर हैं और ठंडी खाद है ये। तो आप हर 15 दिन में ये डाल सकती हैं, इसी का आप स्प्रे कर सकती हैं। तो यहाँ धीरे धीरे मैं रोज़ाना करीब ये 15 दिन में हम डालेंगे, और ये तो मुझे 2 दिन में मैं डाल पाऊँगी क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा है। तो फ्रेंड, ऐसे आप अपना लिक्विड खाद बना के आप डाल सकते हैं। और सॉलिड अगर बनाना चाहें तो सॉलिड तो सर्दियों के लिए अच्छी है। आप प्याज के छिलकों को, बनाना को आप छिलकों के सुखा लें और उनको ग्राइंडर से आप पीस सकते हैं, और पीस करके आलू के छिलके हैं, खीरा के हैं, इन सभी को सुखा लें। वैसे आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो सूख तो बहुत जल्दी जाते हैं, सारा दिन में ही सूख जाते हैं एकदम से। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे साथ बने रहें। बाय।